बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। थोड़े आगे वाले लोगों ने कम बजाई, ऐसा लग रहा है आप कवियों की सुपारी लेके बैठे हो। आप सबसे निवेदन है, थोड़ा जागृति से बैठिएगा। पहली बार यहाँ पर उपस्थित हूँ और पूरा उत्सव का माहौल है, क्योंकि हिंदी कविता के सबसे बड़े उत्सव की उपस्थिति आज इस पवित्र भूमि पर हुई है। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ आकाश में उठा करके स्वागत करिए आदरणीय सर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। ये विरेंद्र मेरे से कह रहे थे बराबर में बैठ के, बोले मैं उस मुंबई से आया हूँ जहाँ सितारे पाए जाते हैं। अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ जहाँ बुलडोजर पाया जाता है। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सब कहीं ना कहीं से आए हैं। आदरणीय सर ने बताया कि मेरी अभी नई शादी हुई है, राजनेता बैठे हैं। सर मेरी स्थिति घर में बड़ी विचित्र है, बहुत खराब स्थिति है। मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, एकदम कट्टर। मैं उसके साथ सोया, पर्स में 1000 रुपए रख के सोया। सुबह उठा तो पर्स में 600 रुपए। मैंने कहा 400 कहाँ गए? बोली मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पर, अब की बार 400 पर। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार। आज स्थिति बहुत खराब है। बाबा जी आ गए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी कमाल कर रखा है। हमारी स्थिति क्या है, नौजवानों की सुनना और आनंद लेना निवेदन कर रहा हूं। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर नकार आते, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। अभी मध्य प्रदेश के एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, बोले आप उत्तर प्रदेश से आए हो, आपके बाबा जी तो सबको निपटा देते हैं। मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे, मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी दोनों से एक कदम आगे हैं। आप तैयार रहना, जो समझे उसकी हाथ उठा के तालियां चाहिए। हमारे बाबा जी दोनों से एक कदम आगे हैं। बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। और फेंकने वाले लोग भी बहुत समझदार लोग हैं। 2-3 गुटों में लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप ऐसे ही समर्थन करेंगे जैसे एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। तो थोड़ा आनंद के साथ बैठिएगा। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की क्या हालत है, आनंद का कवि हूं, जितनी देर आपके बीच में हूं मन दीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर नकार आते, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। हमको समझ के रोमियो अंदर नकार आते, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। यूपी के नौजवान यही सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे रोज रोज से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोद से। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? पक्के वाले लग रहे हो, बिल्कुल हाथी। बात को समझो, मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। मेरी पार्टी का आज तक किसी को पता नहीं चला, पत्नी का चल गया। स्थिति देश में भी अलग ही चल रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। झाड़ू आम आदमी के पास है, हाथ कांग्रेस के पास है, सफाई भाजपा का भी है। अलग ही आनंद चल रहा है। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। मध्य प्रदेश तो बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में जब चीते आए, सब लोग सोच में पड़ गए, बोले चीते आ गए, चीते आ गए। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि चीते क्यों आए। अब आपको आनंद आएगा, निवेदन कर रहा हूं कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, बस यही मन देना है आपको, यही आनंद देना है। स्थिति बहुत खराब है। मैं तो कौन बनेगा करोड़पति में गया, अमिताभ बच्चन जी तो कमाल के आदमी, उन्होंने मुझसे पूछा, बोले मोदी जी और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने जवाब सही दिया हो तो जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। मैंने कहा जी आप दोनों ही अच्छे एक्टर हो। थोड़े कम लोग समझे।
बढ़िया। तो इससे अगली वाली बात आ रही है, उस पे हर व्यक्ति का आनंद आ जाएगा। अमिताभ बच्चन जी ने पहली बात पूछी, दूसरा सवाल तुरंत कर दिया, वो तो कमाल के आदमी है। उन्होंने कहा ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती है। आप जो समझे उसका आनंद बाहर आए। मैंने कहा कि जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं तो आप हालत देख रहे हो। यही आनंद रखना है। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। अभी चुनाव हुए, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, कभी इधर से लगे कभी उधर से लगे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। एक कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा कि मोदी जी को पूरे विश्व में घूम लिए। मैंने 4 पंक्तियां एक ऐसी बात निकाली जहां मोदी जी आज तक नहीं है, आपको आनंद आ जाएगा, निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। जी कोई व्यवस्था बना रहे, किसी ने थोड़ी बिगड़ रही। इतिहास गवाह है कि इन्हें बनाने को सोचेगी, इनके गाने भी बैठ सब अच्छा हो जाएगा, चिंता बहुत अच्छा। ये पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। मोदी जी कहानी के सुनना और आनंद लेना। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। बस यही आनंद रखना है। बहुत मन दे रहे हो आप। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं कि जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा। बेशक मोदी जी तो कमाल के आदमी है सर। मोदी जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा चीन की सेना भारत में बार बार आ जाती है, आप क्या कर रहे हो। मोदी जी ने एक फोन किया शी जिनपिंग को और सारे चीनी सैनिक वापस चले गए। मैंने कहा मोदी जी आपने ऐसा क्या कहा कि एक बात सुनने के बाद सारे चीनी सैनिक वापस चले गए। मोदी जी की होशियारी के लिए तालियां बजा देना, दिल्ली तक तालियां जाएं। मोदी जी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ 30 सेकंड की बात की। शी जिनपिंग को फोन किया और एक ही बात की कि जितनी तेरी आंखें खुलती है ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। जो आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी को देखना मशहूर बनूंगा। मैं आम आदमी बनूंगा केजरीवाल सा, नेता बना तो मैं शशि थरूर बनूंगा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। मध्य प्रदेश के राजनेता का नाम लूंगा, आपको आनंद आ जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो। बड़ी जीत हुई है उनकी। मध्य प्रदेश से निवेदन कर रहा हूं कि सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो। रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। आप तैयार है ना। सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। मैं जिस जगह रहूं वहां पे मौज में रहूं, भगवान मुझको आप सिंधिया ही बना दो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। किसी ने मुझसे पूछा, बोले तुम्हारी हैसियत क्या है। मैंने 4 पंक्तियां अपनी हैसियत की पढ़ी हैं, आप सबकी भी यही हैसियत है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। चुनाव के परिणाम आगे,
15 वर्ष होने को है मोदी जी को, हो जाएंगे अब 3-4 साल बाद। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, आपको आनंद आएगा, निवेदन कर रहा हूं। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, जो समझे उसकी तालियां उठे। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ करके 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से।